तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज हैं तो जितने भी सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन सभी को मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप प्लस 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और प्लस 2 में अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो सिर्फ हिस्ट्री से ही आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और जहां भी होंगे तैयारी में मस्त होंगे। अगर आप भी एस्टेट और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि 90% बच्चे इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। आखिर पढ़ने का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में भी हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है। यही वजह होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। पढ़ते बहुत ज्यादा है, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में भर भर दिन पढ़ते हैं, लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसका नतीजा है कि उन्होंने कभी सिलेबस को डीपली पढ़ा नहीं है या फिर उन्होंने उस कंटेंट को देखा ही नहीं है कि जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे 80-20 रूल्स के बारे में। और 80-20 रूल यह कहता है कि करीब 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी साइंस के बारे में और उसी का हम लोग डिटेल देखेंगे कि आखिर उससे एस्टेट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा और कहां से पूछा जाएगा और बीपीएससी में कहां से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखिए, हमने आपको अभी क्या कहा है कि आपको हम बताएंगे किसके बारे में, एस्टेट 2025 और बीपीएससी टीआरई 4 एग्जामिनेशन में बैठने वाले सभी स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग उसके बारे में आज बात करेंगे। और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सिलेबस का 20%, बट क्वेश्चन जो आता है वो आता है टोटल 80%। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सारे सिलेबस के टॉपिक को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1 महीने का जो प्लान है, स्ट्रेटेजी प्लान है, यह 1 महीने का मास्टर प्लान हम लोग लेकर के भी आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि यही 1 महीने का मास्टर प्लान आपको देखने को मिल जाए, जिसमें हम लोग बताएंगे कि आपको 1 महीने के अंदर पढ़ाई करके आप एस्टेट को और एस्टेट के साथ ही साथ जो बीपीएससी आपका होगा उसको भी हम लोग कैसे आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टीआरई 4 का एग्जाम पैटर्न और यहाँ आप देख रहे हैं कि एस्टेट का एग्जाम पैटर्न। हमने दोनों एग्जाम पैटर्न को जो है वो साथ में लिखा है, एक ही स्लाइड पे लिखा है। ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें किस एग्जाम पैटर्न में या कौन से एग्जाम में क्या पैटर्न फॉलो करना है और कौन से एग्जाम में हमें कौन सा क्या पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। देखिए, टीआरई एग्जामिनेशन को देखें तो ये सबसे आसान जो है पैटर्न है, वो दिखने में लगता है वो बिल्कुल 3 पार्ट में डिवाइड है ना। पहला जो पार्ट ए है, जिसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहते हैं, वो आपको पार्ट ए बी सी करके यहाँ को समझाने के लिए लिखा गया, ठीक है। इसमें आपका लैंग्वेज पेपर में क्या है, इंग्लिश आपका 9 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। दोनों मिला करके कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। कितने हुआ, 30 क्वेश्चन, ठीक है। और देखो 30 क्वेश्चन में आपको लाने कितने हैं, दोनों मिला करके 30 और 30 में आपको जो पास के लिए जो क्वालिफाई करना है, इसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 9 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए, 9 मार्क्स चाहिए। और वही 9 मार्क्स जो वो क्या है, मतलब कि 9 क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। यहाँ तक टीआरई 1 में और टीआरई 2 में क्वालिफाइंग नेचर का था, टीआरई 3 में इसे हटा दिया गया था, वो भी बीच में आकर के, मतलब यह कि बीच गेम के अंदर में आके नियम को चेंज कर दिया गया था। हो सकता है टीआरई 4 में आपको क्वालिफाइंग नेचर को देखने को मिले या हो सकता है नहीं भी मिले। अगर मिलेगा तो आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट बी देखिए, इसमें जीएस पेपर है, जनरल पेपर जो है वो, और उसमें क्या है 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है तो हुआ कितने क्वेश्चन, 40 तो 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन तो कितने, 40 मार्क्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। पार्ट सी में जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो 80 क्वेश्चन होगा। 80 क्वेश्चन मतलब कि 80 मार्क्स। अगर आप टीजीटी में हैं और टीजीटी अगर आप साइंस में हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को साइंस स्पेसिफिक बनाया हूं, तो साइंस में है तो साइंस से आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के अंदर में सारे चीज इंक्लूड होगा। क्या क्या चीज, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायोलॉजी भी होगा। तीनों चीजें इसी 80 क्वेश्चन के अंदर ही होगा, ठीक है। यहाँ तक ये तो बात हो गया टीआरई एग्जाम पैटर्न का। लेकिन एस्टेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो टीआरई से बिल्कुल अलग है। इसमें आप देखिए, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो किया गया है, 2 ही पार्ट है। पार्ट ए, इस पार्ट ए में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितना होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 होने वाला है, 50। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो है आर्ट ऑफ टीचिंग, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको पेडागोजी वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। पेडागोजी एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा चैप्टर है, हम ये कह सकते हैं एक ऐसा यूनिट है जहां से आप मैक्सिमम जो है वो मार्क्स को आप वहां से स्कोर कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, आप आसान है और वहां ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है।
गलती होने का चांस कम रहता है यहाँ पे। जनरल नॉलेज है ना जी की, उससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ईवीएस जहां से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईवीएस जो है वो बहुत ही आसान पूछा जाएगा, आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड पूछा जाएगा, आप समझ लीजिए ओजोन लेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एटमॉस्फेरिक जो है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैथ और रीजनिंग जो है वो कितना है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ्स के 5 हो सकते हैं, 5 रीजनिंग के हो सकता है, तो ये आपको हो गया टोटल कितने 50, टोटल ये कितने हो गए 50 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो कितना है 100। अगर आप टीजीटी साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज है तो जितने भी सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन सभी को मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप +2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और +2 में अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो सिर्फ हिस्ट्री से ही आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये आपको उम्मीद करता हूं कि सिलेबस आपको जो है समझ में आ गया होगा क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आखिर इस जीएस पेपर में पढ़ना क्या है आपको और कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। देखिए जीएस पेपर जो है आपको, इस जीएस पेपर में पढ़ने के लिए आपको जो है ना, ये हमने 5 जो है इंपोर्टेंट यूनिट को हमने डिवाइड कर दिया है। देखिए हिस्ट्री में तो बहुत सारे हैं, 3 पार्ट है, लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। और इस मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ किसका बात कर रहा हूँ, टीआरई के बारे में। किसके बारे में, टीआरई के बारे में। अब जो सिलेबस फॉलो अभी मैं कर रहा हूं फिलहाल वो टीआरई के बारे में। तो जीएस पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो कितना है, मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि बिहार स्पेशल भी आपको इसी में आ गया, ठीक है। बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है वो भी आपको इसी में ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको पढ़ने का है वो 1857 के बाद से पढ़ना है आपको, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ है 1857। आप चाहें तो प्लासी का युद्ध भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला है। आप चाहें तो बक्सर का युद्ध, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहां बनता है 2 क्वेश्चन, है ना। मैंने प्लासी और बक्सर के ऊपर मैंने वीडियो डिटेल से बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए साइंस में देखिए, साइंस में क्या है ना कि फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी, है ना, तीनों चीजों से मिला करके आपसे पूछा जाए कितना 8 क्वेश्चन। कितना 8 क्वेश्चन, 8 से 10 होता है, आप उसको एवरेज 8 मानकर चलिए, है ना। जिसमें सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बायोलॉजी से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, बायोलॉजी से, जीएस वाले पोर्शन में ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और बायोलॉजी में भी कहां से आपसे पूछा जाएगा, है ना, पाचन क्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और इस पाचन क्रिया में जो एंजाइम है वहां से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। हार्मोन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको अगर बायोलॉजी में देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। ग्लैंड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अगर बायोलॉजी में मिलेगा, है ना। मैं इन सभी पर डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, ग्लैंड्स का अलग वीडियो, हार्मोन का अलग, एंजाइम का अलग, ताकि आपको आसान रहे, है ना, तैयारी आपका अच्छे से हो सके। पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये दोनों अगर आप मिला दीजिए तो यहाँ से करीब एवरेज में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पॉलिटी और ज्योग्राफी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई साहब। आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल पढ़ लेना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, बस। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, टाइम कम है, पूरे सिलेबस को कवर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। आपको क्या है, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ लेना है। मैथ और रीजनिंग से यहां से भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्कोरिंग है ना। करंट अफेयर से यहां से भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब करने की क्या जरूरत है वो समझिए बातों को, है ना। सबसे पहले जो आप काम कीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इस पे एमसीक्यूज लगाइएगा, 100-150 एमसीक्यूज आपको लगाना ही लगाना, उससे ज्यादा भी लगाइएगा। कोशिश कीजिए कि डेली आप 30 से 50 एमसीक्यूज डेली लगाइए, है ना। साइंस में आपको क्या है, बायोलॉजी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे, फिजिक्स पे। मैं उस सिलेबस को भी अभी बताऊंगा, ठीक ना। पॉलिटी ज्योग्राफी में आपको बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ना है ना। मैथ रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही है, अंकगणित है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, वो सारी चीजों का आपको पढ़ना है, ठीक ना। करंट अफेयर आप पढ़िएगा, करंट अफेयर मैक्सिमम 6 महीने का आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पीछे का नहीं पढ़ना है ना। एकदम 6 महीने का ही आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो जब स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना, तो उसके अगले 1 सप्ताह तक का ही करंट अफेयर आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही सेट हो चुका होता है, ठीक है। चलिए अब साइंस में हमने क्या कहा था आपको, इस वीडियो में मैं क्या है, साइंस स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आया हुआ हूं, है ना। इससे आपको जो है आइडिया एक लग जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं एसएसटी का भी लाऊं, आप चाहते हैं कि आप +2 के किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का लाऊं, तो उससे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो चाहिए, जिसमें मैं कंप्लीटली एक मास्टर प्लान बना दूंगा आपके लिए, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। साइंस टीजीटी का मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। इसमें क्या है, टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 80 क्वेश्चन किसमें पूछा जा रहा है बहुवरे, टीआरई में, है ना, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। और यही 80 के बदला में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसमें, एस्टेट में। किसमें पूछा जाएगा, एस्टेट 2025 में पूछा जाएगा। और यहाँ क्या है, 4 कर लीजिए आप, ठीक है। मैं इन दोनों ही सिलेबस को
मतलब चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कम है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सबके सेम है ना, इसको ध्यान रखना है। तो एस्टेट में जो 100 क्वेश्चन है वो भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है बुआ? डाइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डाइजेशन पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है आपको? रेस्पिरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन पढ़ना है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या पढ़ना है? एक्सक्रेशन पढ़ना है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्या पढ़ना है आपको? इसके बाद सर्कुलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सर्कुलेशन पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको हार्मोन पढ़ना है ना, हार्मोन्स पे आपको ध्यान देना है, ग्लैंड्स पढ़ना है। ठीक है, मैं इस सभी टॉपिक पे एक एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो आपका यूनिट होगा वो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में भी आपको ध्यान रखिएगा, जो इस यहाँ पे दो पार्ट है ना, एक क्या है? एक सेल है ना, तो उसे पहले आप लिखिए सेल डिवीजन। ठीक है, और एक क्या है आपका? सेल है। तो सेल डिवीजन में याद रखिएगा आप, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, थोड़ा कम भी काम चलेगा, लेकिन सेल वाला जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनेल्स के बारे में, है ना। ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सारे ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन है, काम है, और उसका जो है अलग अलग जो है सेल्स के लिए या सेल के लिए वो खास है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि सेल वाला जो टॉपिक है पहले उसको कवर कीजिए, बाद में सेल डिवीजन वाले को कवर करना है, लेकिन पहले क्या है? सेल वाले टॉपिक को। इसमें आपको डिस्कवरी पे ध्यान देना है ना, डिस्कवरी पे ध्यान देना है। जो साइंटिस्ट है ना, तो उस साइंटिस्ट का नाम जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसका ईयर कि कब उसने उसको इन्वेंट किया, या उसके बारे में उसने जो भी इन्वेंट किया हो, डिस्कवरी किया हो, या उसके ऊपर थ्योरी दिया हो, इन सारे चीजों का आपको क्या है? स्टडी कर लेना है। ठीक है, चलिए प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको खास कर क्या है? स्टोमेटा से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप, है ना। मिनरल्स से क्वेश्चन रहता है ना, कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है ना, इन सारे चीजों के ऊपर जो क्वेश्चन रहता है तो आपको वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब आ जाइए, मैं इसको इरेज करता हूं पहले। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या है? हेल्थ एंड डिजीज से, हेल्थ एंड डिजीज से देखिए बउआ, हेल्थ एंड डिजीज से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, वो बहुत खास है, वो बहुत खास है। ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज में आपको क्या करना है? एड्स के बारे में आपको अच्छे से जान लेना है। ठीक है, जो एड्स है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार पूछा गया है ना। अगर आपको एड्स होता किससे है? HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है ना, तो एड्स या HIV हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आपको क्या है? टाइफाइड के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या करना है? टाइफाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है बउआ, टाइफाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए उसके अलावा आपको क्या है? मलेरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मलेरिया के बारे में पढ़ना है। देखिए मैं आपको बताऊं, 2023 एस्टेट जो हुआ था, जो एस्टेट 2023 हुआ था, उस दौरान एग्जामिनेशन हॉल से पहले ही हम लोगों ने आपस में ऐसे डिस्कस किया, और हम लोगों ने, एक दोस्त है, मैंने उन्हें अचानक कहा, और मेरे दोस्त ने कहा कि देखो कॉमन कोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है एस्टेट में। और कोई इंसिडेंस ऐसा है कि हम लोग गए सिस्टम पे बैठे, जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, पहला क्वेश्चन, है ना। तो अब आप बताइए कमेंट में कि कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय किससे होता है ना, वायरस से होता है। ये मैंने हिंट्स दे दिया, वायरस का नाम आप जरूर बताइएगा वहां पे। ठीक है, तो आपको डिजीज से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में देखिए जो 10th का जो सिलेबस है ना, 10th में जेनेटिक्स आपको जितना दिया है बस आपको उतना पढ़ना है ना, क्योंकि आप टीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, तो जो 10th का जो जेनेटिक्स है ना, उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको मेंडल और मेंडल की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है, उसके कैरेक्टर जो ट्रेट्स है उसके बारे में बताया गया है, और उसके क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है वहां पे बताया गया है, तो आप उसको पढ़ना है। उसका जो है हम कह सकते हैं फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो, इन सारे चीजों का आपको जो है वो देखने की जरूरत है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी से इतना है। अच्छा एक और चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं जब टीजीटी कह रहा हूं तो इन सारी चीजों से सिर्फ और सिर्फ टीजीटी वाले को फायदा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये बायोलॉजी कह रहा हूं तो बाबू इस बात को ध्यान रख लीजिए कि आप जब जीएस पेपर पढ़िएगा तो जीएस पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा? साइंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और साइंस जो देखने को मिल रहा है, तो इस साइंस में ये सारे टॉपिक आ गए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक चलिए, अब आगे आते हैं। अब आ गया फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। और फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? यूनिट वर्क है, एनर्जी है और पावर है ना, इसी को हम वर्क पावर एनर्जी कहते हैं। देखिए इसके बेसिस पे जो है ना आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्या? न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। थियोरेटिकल चीजों को आपको याद रखना है इसमें, है ना, फॉर्मूलाज वगैरह को याद रख लीजिएगा। और हाँ एक चीज और, न्यूमेरिकल के अलावा यहाँ पे यूनिट भी कई बार पूछे हुआ है ना, यूनिट भी पूछ सकता है ना। कोई चीज दे दिया, वर्क का यूनिट क्या है? जूल, अब मान लीजिए उसके अंदर भी आपको दे देगा उसका एसआई यूनिट क्या है ना, सीजीएस यूनिट क्या है, वो सब दे देगा। फोर्स,
देखिए ये तो बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको समझ लीजिए कि अच्छे से जो है ना याद करना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है ना, सेकेंड भी और थर्ड भी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड में। फोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, फोर्स को जोड़ दीजिएगा किससे, ग्रेविटेशन से, किससे, ग्रेविटेशन से, ठीक है बुआ, और इस पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये जो है वो पता है आपको मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, समझ में आई बात, यहाँ से बहुत क्वेश्चन रहता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, आपको पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा, है ना, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाएगा। रिफ्लेक्शन से होने वाले चेंजेस, बेंट है टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, लेंस, विजन और डिटेक्टेड, मतलब यह कि इसके अंदर में आपको अक्सर देखते होइएगा, मायोपिया आपको देखने को मिला होगा, है ना, हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिला होगा, है ना, हाइपरमायोपिया देखने को मिला होगा, है ना, हाइपोमायोपिया भी देखने को मिला होगा। इन सारे चीजों का जो है वो डिटेक्ट हम कैसे करेंगे और हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का देख लीजिए। केमिस्ट्री एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस अच्छा खासा रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर में, वो आपको कंफ्यूज नहीं करना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपको कहाँ फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत काम आ जाना है, जब आप मॉडर्न फिजिक्स को भी पढ़िएगा तो वहां भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स में, किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये जरूर पढ़िएगा। एसिड, बेस एंड साल्ट, भाई साहब यहाँ से जो है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। केमिकल रिएक्शंस, इसमें आपको बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्या क्या देखने को मिल सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्या चीज हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्या चीज मिल सकता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिल सकता है ना, ये सब याद कर लीजिएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल सकता है ना, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, TRE2 जब हुआ था तो उसमें ऑर्गेनिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिला था, तो आपको ऑर्गेनिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, फोकस देने की जरूरत है। मेटल्स, नॉन मेटल्स पूछता भी है, नहीं भी पूछता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है ना, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये सब पूछा जाता है, तो वो आपको सीरीज जो है वो याद करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया आपका। अब एक बात समझ लीजिए कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है तो हम जब साइंस की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से ज्यादा होता है, केमिस्ट्री से ज्यादा होता है ना, और फिर बायोलॉजी से होता है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे TRE1 का, 2 का और 3 का, किसका, TRE1 का, TRE2 का और TRE3 का अगर ट्रेंड आप अगर फॉलो करते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिला होगा करीब करीब में यहाँ से 25 से 27 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सेम 25 से 27 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, ठीक है। और करीब करीब में यहाँ भी आपको जो है 22 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये मैंने एक एवरेज बताया, चेंज हो सकता है। हम लोग यहाँ पे ये भी देखे हैं केमिस्ट्री में, कभी हमने ये भी देखा है कि TRE2 में शायद वहां पे 29 क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, है ना। तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन हाँ पैटर्न चेंज भी होता है, नहीं भी होता है, फॉलो सेम चीज करता है। तो आपको बायोलॉजी अगर आपका आसान है, आपको लगता है बायोलॉजी आसान है, तो आप पहले बायोलॉजी के टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, फिर आप केमिस्ट्री को, फिर देन फिजिक्स को। अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ, आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो पहले आप फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, देन फिर बायोलॉजी को। अगर आपने केमिस्ट्री किया हुआ है तो आप पहले केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन फिजिक्स को कीजिए, है ना। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपने सिलेबस को सही से जाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है भाई साहब। अगर आप इन सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, अगर इन सारे टॉपिक को अगर आप जो है अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आसानी से आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है और आप भी जो है एक गवर्नमेंट शिक्षक बन सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत जल्द और भी बहुत सारे वीडियो लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैंने कैसे एस्टेट 2023 के साथ ही BPSC TRE2 निकाला और उसके दौरान मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मैंने सारी चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, जो सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।